गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे जो पेज नंबर 60 पे है। राइट जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी फॉर forfeiture एंड री इश्यू ऑफ forfeited शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन से हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 13 में 3 कंडीशंस दिए हैं। तो कंडीशन नंबर 1, कंपनी forfeited 1200 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each held by Katara for non-payment of allotment money of 14 per share including premium ₹10। कंपनी 1200 इक्विटी शेयर्स कैंसिल कर रही है। एक शेयर की प्राइस है 10 रुपया। कतारा ने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया है। अलॉटमेंट का 14 रुपीज़ पे नहीं किया है। 14 में से जो 10 रुपया है वो प्रीमियम है, तो प्रीमियम भी पे नहीं किया है। प्रीमियम पे नहीं किया है तो कंपनी मेंशन करेगी, एंट्रीज के अंदर मेंशन करेगी कि कतारा ने प्रीमियम पे नहीं किया है। ओके एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ 3 पर शेयर। अलॉटमेंट भी पे नहीं किया है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पे नहीं किया है। कंपनी रीइश्यूड ऑल द forfeited शेयर आफ्टर गिविंग मैक्सिमम पेरिसेबल डिस्काउंट। कंपनी ने रीइश्यू किया है, जो भी forfeited शेयर है उसको रीइश्यू किया है। दिस शेयर वॉज परचेज बाय कनू, और किसने परचेज किया है वो शेयर? कनू ने परचेज किया है। कंडीशन क्लियर हुई? क्या बोल रही है? 1200 का इक्विटी शेयर है, 10 रुपए एक की प्राइस है। ओके और अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया है। अलॉटमेंट के सामने 14 दिया है पर उसमें से 10 प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट का कितना हुआ? 4 और 3 7 रुपीज पे नहीं किया है। बाकी का 10 में से 7 पे नहीं किया है तो बाकी का कितना पे किया है? 3 पे कर दिया है। ओके इसकी जर्नल एंट्री पास करते आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 1200 का इक्विटी शेयर, एक की प्राइस है 10 रुपया। नॉट पेड, क्या क्या पे नहीं किया है? तो अलॉटमेंट पे नहीं किया है। अलॉटमेंट का 14, उसमें से जो 10 है वो प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट की प्राइस कितनी हुई? 4 पे नहीं किया है। और फाइनल कॉल का 3 पे नहीं किया है, मतलब टोटल 7 रुपीज पे नहीं किया है। ओके 10 में से 7 पे नहीं किया है, मतलब पे किसका किया है? एप्लीकेशन का पे किया। एप्लीकेशन का 3 रुपीज पे कर दिया है। ये क्वेश्चन में प्रीमियम है, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है जो पे नहीं किया है। प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो उसको डेबिट में लिखा जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ओके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture अकाउंट, जो पैसे आ गए उसको यहाँ पे लिखना है, टू अलॉटमेंट अकाउंट टू फाइनल कॉल अकाउंट। ओके इक्विटी शेयर कितने का था? कितने के शेयर कैंसिल हुए? तो 1200 इंटू 10 कितना आएगा? 12,000 के शेयर्स कैंसिल हो गए हैं। ओके सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? तो 1200 पे प्रीमियम का 10 रुपया, मतलब 12,000 प्रीमियम है। कितने पैसे आ गए थे? हमने देखा है अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का 7 रुपए नहीं आया। 10 रुपए में से 7 रुपए नहीं आया है तो कितने आ गए हैं? 3 रुपए आ गए हैं। तो 1200 इंटू 3 रुपीज आ गए हैं, मतलब कितने हुए? 3600 हुआ। ओके अलॉटमेंट का 1200, अलॉटमेंट का प्रीमियम भी नहीं दिया तो पूरा 14 रुपीज लेंगे। 1200 इंटू 14 तो 16,800। ओके फाइनल कॉल का 1200 इंटू फाइनल कॉल का कितना दिया है? 3600। अमाउंट क्लियर हुआ? शेयर है 1200 का, 1200 में से एक शेयर की प्राइस है 10, तो यहाँ पे 10 आ गया। प्रीमियम नहीं दिया है। 1200 शेयर है, प्रीमियम का 10 रुपया, तो 10 रुपया यहाँ पे लिखे, 12,000 आ गया। अभी कितना मिल गया था? तो हमें इतना बताया क्वेश्चन में, कितना नहीं मिला? 10 में से 7 नहीं मिला, तो कितना मिल गया? 3 मिल गया। 1200 इंटू 3 ये वाला हमें मिल गया था। ओके क्या क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट का पूरा 14 नहीं मिला,
शेयर होल्डर ने प्रीमियम नहीं दिया है तो बताना है, यहाँ पे लिख दिया। ये एंट्री में डाउट होगी तो पूछ लेना। ये हमने कैंसिल कर दिया। कंपनी री इशू भी कर रही है। ओके, क्या बोल रही है यहाँ पे? कंपनी री इशू कर रही है गिविंग मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। डिस्काउंट दे रही है, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो अभी हमें कितना समझना है, कितना डिस्काउंट हो सकता है? तो उतना ही डिस्काउंट होगा जितना पहले बार में हमने लिया होगा। देखो आप लोग को शॉर्टकट बताती हूँ। शेयर फॉर फ्यूचर में जो रुपीज से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही कंपनी री इशू के टाइम पे डिस्काउंट दे सकती है। जब डिस्काउंट का रुपीज नहीं दिया होगा तभी हमें देखना है कैंसिल करने के टाइम पे शेयर फॉर फ्यूचर को कितने रुपीज से मल्टीप्लाई किया था। 3 रुपीज से मल्टीप्लाई किया था तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी 3 रुपीज ही होगा। ओके, एंट्री क्या होगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1200। एक शेयर की प्राइस है 10, मतलब शेयर कितने का था? 12,000 का शेयर था, उसमें से डिस्काउंट है 3। ओके, तो 1200 इंटू 3 डिस्काउंट मतलब कितना होगा? 3600। इसमें से इतना अगर डिस्काउंट है तो बैंक में कितना आएगा? इसमें से उसको माइनस कर दो तो 8400 हो गया। थर्ड एंट्री जो होती है वो है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ओके, पर यहाँ पे कुछ भी रिजर्व में नहीं जाएगा। क्यों रिजर्व के अंदर कुछ नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर में 3600 क्रेडिट साइड है, यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर में 3600 डेबिट साइड है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। तो 0 बचेगा तो थर्ड एंट्री नहीं होगी, रिजर्व में कुछ भी नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? कंडीशन नंबर 2, रमेश होल्ड्स 600 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each in company. He had paid application money at 3 per share and allotment money at 2.50 per share, but could not pay first call money of 2 per share. Company forfeited above share before making final call after necessary formalities. Company reissue all these share at a discount of 4 per share. अभी ये क्वेश्चन में क्या अलग है? रमेश के 600 इक्विटी शेयर है, एक शेयर की प्राइस है 10 रुपया, 600 का एक का प्राइस है 10 रुपया। ओके, एप्लीकेशन के साथ 3 रुपया पे कर दिया है, अलॉटमेंट के साथ 2.50 पे कर दिया है। रमेश ने फाइनल कॉल का 2 रुपया पे नहीं किया। रमेश ने फाइनल कॉल का 2 रुपीज पे नहीं किया है। ओके, तो कंपनी ने उसका शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही कैंसिल कर दिया। ओके, रमेश ने फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज नहीं पे किया था तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही रमेश का शेयर कर दिया है कैंसिल। फाइनल कॉल करने से पहले ही कैंसिल कर दिया और वही री इश्यू हुआ है 4 रुपीज डिस्काउंट में। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी वो अभी हम सीखते हैं। 600 इक्विटी शेयर्स है, एक की प्राइस है 10 रुपया। ओके, रमेश ने एप्लीकेशन का 3 रुपीज पे कर दिया है, अलॉटमेंट का 2.50 भी पे कर दिया है, उसने फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज पे नहीं किया है, मतलब इतना तो उसने पे कर दिया है। तो इसको ऐड करो, पता करो कि उसने कितना पे कर दिया है। तो 5.50 पे कर दिया है, 4 फ्यूचर में जाएगा 5.50। फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी क्या कर रही है? 4 फ्यूचर कर रही है। फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी शेयर को कैंसिल कर रही है, फाइनल कॉल मंगा ही नहीं रही है। ओके, तो टोटल शेयर्स उसने कितने मंगाए? 10 का, एक शेयर का 10 रुपया था, वो बात बराबर है, पर उसने फाइनल कॉल मंगाया ही नहीं। तो टोटल प्राइस कितनी हुई? तो 3 + 2.50 + 2 तो कितना हुआ? 7.50।
इसकी कैसी जर्नल एंट्रीज होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कैपिटल में कितना आएगा? तो 600 का शेयर है, कंपनी ने 7.50 ही मंगाया है, तो 600 इंटू 7.50 कितना आएगा? 4500। ओके, जितना कंपनी ने शेयर मंगाया है, जितना पैसा मंगाया है उससे मल्टीप्लाई करना है। कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मंगाया है, फर्स्ट कॉल तक 7.50 होता है, तो 600 इंटू 7.50 हमारा ये आया। ओके, कितना उसने पे कर दिया था? तो 600 और अलॉटमेंट तक तो पे कर दिया था, मतलब 5.50 तक पे कर दिया था। 600 इंटू 5.50 3300। ओके, फाइनल कॉल का कितना है? 600 इंटू फाइनल कॉल का 2 1200। क्लियर हुआ? अमाउंट नहीं आएगा तो पूछ लेना। शेयर कैंसिल कर दिया, अभी करना है इसको री इशू। री इशू के टाइम पे 4 रुपीज डिस्काउंट का बोले हैं। ओके, तो सेकेंड एंट्री है री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है इसलिए शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, फोर फीचर। ओके, शेयर फोर फीचर FORFEITURE, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखना है शेयर कितने का था? 600 इंटू 750 का शेयर था, मतलब 4500। ओके, उसमें से 4 रुपए तो डिस्काउंट है। कितना अमाउंट आएगा? 2400 डिस्काउंट है। इसमें से इसको माइनस कर दो तो बैंक कितना रिसीव करेगी? क्लियर है? थर्ड जो है वो है रिजर्व वाली एंट्री। थर्ड जो है वो है रिजर्व वाली एंट्री। ओके, यहाँ पे फोर फीचर का क्रेडिट इतना है, यहाँ पे फोर फीचर का डेबिट इतना है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, माइनस करके 900 आएगा। कंडीशन नंबर 3, कंपनी फोरफिटेड 400 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। कंपनी ने 400 इक्विटी शेयर्स कैंसिल किए हैं और एक की प्राइस है 100 रुपीज। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऑन फेस वैल्यू। प्रीमियम कितना है? 20%। 100 पे 20% प्रीमियम मीन्स 20 रुपीज हुआ प्रीमियम। 80 per share including premium are called up on this share। 80 रुपीज मंगाए गए हैं, ओके, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। अगर 80 मंगाए उसमें प्रीमियम का 20 इंक्लूडेड है। कंडीशन नंबर 3, कंपनी फोरफिटेड 400 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऑन फेस वैल्यू। कंपनी ने 400 इक्विटी शेयर कैंसिल कर लिए हैं। एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज। 100 पे 20% प्रीमियम है, मतलब 20 रुपीज प्रीमियम है। ओके, 80 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम आर कॉल्ड अप ऑन दिस शेयर। कंपनी ने कितना पैसा मंगाया है? कंपनी ने 80 मंगाया है। कितना मंगाया? एक शेयर की प्राइस 100 है पर कंपनी ने 80 रुपीज मंगाया है। ओके, 80 के अंदर भी जो प्रीमियम इंक्लूडेड है, मतलब 80 में भी 20 क्या हुआ? इंक्लूडेड हुआ। तो माइनस करो, 80 माइनस 20 प्रीमियम है। शेयर की प्राइस कितनी हुई? 60 हुई। ओके, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एट 50 including premium, this share were forfeited before making first and final call। क्या बोल रहे? देखो, अलॉटमेंट का 50 रुपीज पे नहीं किया है, ये 50 रुपीज में 20 रुपीज भी इंक्लूडेड है।
ओके मतलब अलॉटमेंट का 30 रुपीज और प्रीमियम दोनों पे नहीं किया है। ये शेयर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किए बिना। दिस शेयर री इश्यूड बिफोर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एट 36,000 और यही शेयर री इश्यू हो रहा है 36,000 में। तो इसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। एंट्री सॉल्व करने से पहले हम इसका वर्किंग कर लेते हैं। ओके हमें बोल रहे 80 रुपीज का शेयर है, मतलब 100 फेस वैल्यू है पर कंपनी 80 रुपीज मंगा रही है। 80 रुपीज के अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है, मतलब इसमें 20 रुपीज प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो 80 में से 20 प्रीमियम को माइनस कर दो तो शेयर की जो प्राइस है वो है 60। ओके ये 60 में से भी हमें ऐसा बोल रहे हैं कि अलॉटमेंट का 50 रुपीज पे नहीं किया है। 50 रुपीज में प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो प्रीमियम कितना है 20%, मतलब 20 प्रीमियम है। 50 में से 20 प्रीमियम है तो 30 किसका हुआ, अलॉटमेंट का प्राइस जो है वो है 30 और ये जो 20 है वो है प्रीमियम। क्लियर हुआ। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मंगाया ही नहीं और यहाँ पे ही शेयर को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अभी अलॉटमेंट का 30 है तो एप्लीकेशन का पे कर दिया है। एप्लीकेशन का कितना हुआ, 60 में से 30 अलॉटमेंट का पे कर दिया है तो एप्लीकेशन का हुआ 30। क्लियर हुआ। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400। शेयर का प्राइस कितना था 60, 80 नहीं लेंगे क्योंकि 80 में 20 प्रीमियम था, तो 400 इंटू 60। सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है, अलॉटमेंट पे नहीं किया है मतलब प्रीमियम भी पे नहीं किया होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 400 इंटू प्रीमियम का कितना है 20। ओके क्या पे किया है, एप्लीकेशन पे किया है तो 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट, उसका कितना आएगा 400 इंटू 60 में से 30 अलॉटमेंट है तो 30 एप्लीकेशन हुआ। ओके 2 क्या नहीं पे किया है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में पूरा 50 लेंगे क्योंकि जब भी शेयर होल्डर नहीं देता है तो हम मेंशन करते हैं। यहाँ पे अमाउंट आएगा 24,000, यहाँ पे आएगा 8,000, यहाँ पे आएगा 12,000 और यहाँ पे भी आएगा 20,000। क्लियर है। अब जो शेयर कैंसिल हुआ है उसको री इशू कर रहे हैं। ओके जो शेयर कैंसिल हुआ है उसको री इशू कर रहे हैं, फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे मंगाने से पहले ही री इशू कर रहे हैं। तो जिसको शेयर री इशू कर रहे हैं उससे पूरा फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा भी ले लेंगे। ओके तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि री इशू कर रहे इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट, क्या री इशू करे इक्विटी शेयर तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब ये कॉल्स इन एडवांस क्यों आया, क्योंकि री इशू कर रहे हैं तो कॉल्स इन एडवांस क्यों आया, कॉल्स इन एडवांस इसलिए आया क्योंकि फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसे मंगाने से पहले री इशू किया है, तो जिसको री इशू किया है वो तो साथ में पैसे देने वाला है। ओके इसलिए कॉल्स इन एडवांस आया। अभी हम अमाउंट फाइंड करेंगे। ओके कितने शेयर कैंसिल हुए हैं, 400 शेयर कैंसिल हुए हैं। ओके और प्राइस कितनी है शेयर्स की, देखो कंपनी 80 रुपीज मंगा रही है, उसमें से 20 प्रीमियम था। ओके तो अलॉटमेंट तक का कितना हुआ 60 हुआ, तो 400 इंटू 60 24,000। ओके 100 में से कंपनी ने 60 मंगा लिया है तो बाकी का कितना बचा 40 बचा, तो अभी 40 बचा, तो ये जो 40 है वो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का है। ओके तो
कंपनी फर्स्ट और फाइनल कॉल मंगाने से पहले री इशू कर रही है, मतलब जिसको री इशू कर रही है उससे अभी ही पैसे मांग रही है, तो इसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। 400 इंटू 40 तो कितना आएगा 16,000। कंपनी को इतने मिलने वाले हैं, मतलब 24,000 प्लस 16,000 इतने मिलने वाले हैं, पर कंपनी के पास 36,000 ही आया। ये हमको क्वेश्चन में दिया है 36,000 ही आया, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो पता चलेगा फोर फीचर का। ये सेम सम हम लोग गूगल मीट की क्लास में करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ओके, ये वाली कंडीशन। अभी ट्रांसफर करना है। फोर फीचर का क्रेडिट बैलेंस जो है 12,000 और यहाँ पे फोर फीचर का डेबिट बैलेंस जो है 4,000 माइनस करेंगे और लिखेंगे शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 12,000 माइनस 4,000 8,000। ओके, लास्ट कंडीशन में प्रॉब्लम आई होगी, हम गूगल मीट की क्लासेस में इसको वापस एक बार समझ लेंगे।